हम लोग अपने यहाँ शादी में एक पंडित बुलाते हैं, उनके यहाँ शादी में कम से कम 100 से ज्यादा पंडित तो मैंने ऐसे ही देख लिए थे। देयर इज नॉट अ सिंगल थिंग जिसमें नीता जी ने कोई भी कमी रखी हो। यूजुअली सबको नजर लगती है, उनको नजर क्यों नहीं लगती? इतने सारे शंख बज रहे हैं, इतनी सारी शहनाइयाँ बज रही हैं, इतने सारे डमरू नाद हो रहे हैं, इतनी पॉजिटिव वाइब्स है, वहाँ कैसे नजर लग सकती है? आपने देखा होगा, जिसने नया नया पैसा देखा होता है उसके अंदर अलग ही घमंड और अलग ही गुरूर होता है। जो बिलीफ है कर्मा का, तो अंबानीज अपने डेली लाइफ प्रैक्टिसेस में इसे कैसे फॉलो करते हैं? हमारे शास्त्र बोलते हैं आप जितना दोगे उतना बढ़ोगे जी। आपका जैसा कर्म होता है आप वैसे ही भाव रखते हो, जैसा अन्न हो जाता है वैसे ही आपका मन हो जाता है। अतृप्त आत्मा इंसान है। अतृप्त आत्मा इंसान है। अच्छा। इंसान की आत्मा कभी भी तृप्त नहीं हो सकती जब तक वो मृत्यु के द्वार तक नहीं पहुंच जाता। एस्ट्रोलॉजर गलत होता है, एस्ट्रोलॉजी कभी गलत नहीं होती। एक और बात कहते हैं कि जहाँ लक्ष्मी है वहाँ अलक्ष्मी भी है। जिनके पास धन आता है उनके पास हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आते ही आते हैं। हेलो लतिका, वेलकम टू द शो। हाय राबिया, कैसे हो आप? ऑल गुड। लतिका, सो एज द टॉपिक, जो आज का टॉपिक है, हम जिसके विषय पे बात करने वाले हैं अबाउट एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी इन बिट्स, लेकिन एवरीथिंग रिलेटेड टू द रिच एंड वेल्दी पीपल और मोस्टली स्पेशली द अंबानी वेडिंग। तो हम बेसिक जो सबसे मेन सवाल है वहीं से शुरू करते हैं कि जो अंबानी वेडिंग अभी हुआ है, विच वॉज इन न्यूज़ पेपर्स ऑल ओवर द सोशल मीडिया, हम सभी लोग जानते हैं कि कितना स्पिरिचुअली और कल्चरली ये सेलिब्रेट किया गया था शादी। तो इसका वास्तु से और एस्ट्रोलॉजी से कोई कनेक्शन है, द कनेक्शन ऑफ अंबानी वेडिंग? हाँ, तो राव्या मैं ये फर्स्ट चीज कहूंगी कि जो भी पूरी अंबानी वेडिंग हुई थी, राइट, तो वो पूरी वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग ही हुई थी। उन लोग ने एक छोटी से छोटी चीज पे वास्तु और एस्ट्रोलॉजी को साथ में लेके चले थे। फर्स्ट थिंग मैं आपको ये कहूंगी, जब मैं वहाँ पे प्री वेडिंग में गई थी तो मैंने ये देखा कि वो लोग कितने ज्यादा रिलीजियस हैं कि पूरी वेडिंग में बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं था। पूरी वेडिंग में कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जहाँ पर, और पूरे रिलायंस में आपको नॉनवेज अलाउड ही नहीं है। आपका जो भी रिलायंस ग्रीन्स है जामनगर में, वहाँ नॉनवेज बिल्कुल अलाउड नहीं है। साथ ही साथ हर जगह वो अपने साथ उनके पंडित जा रहे थे। मतलब हम लोग अपने यहाँ शादी में एक पंडित बुलाते हैं, उनके यहाँ शादी में कम से कम 100 से ज्यादा पंडित तो मैंने ऐसे ही देख लिए थे। मतलब हर पॉइंट पे उन लोगों ने स्पिरिचुअलिटी को, एस्ट्रोलॉजी को साथ में लेके चले थे और साथ में ही उस चीजों को आगे बढ़ाया था। और उन्होंने हर चीज का मुहूर्त एटलीस्ट 6 to 7 मंथ पहले से निकालना स्टार्ट कर दिया था कि अगर इस डे पे है तो इस डे पे जो सबसे स्पेसिफिक मूवमेंट है या स्पेसिफिक मुहूर्त है उसी में वो चीज को आगे बढ़ाए। जी, तो मुहूर्त में वगैरह भी काफी, सब हर चीज में देयर इज नॉट अ सिंगल थिंग जिसमें नीता जी ने कोई भी कमी रखी होगी। जी। अगर हम वास्तु की बात करें तो द एंटायर वेडिंग वो भी वास्तु के हिसाब से ही प्लान था। वेडिंग कभी भी वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं होती है, वेडिंग प्लेस वास्तु के अकॉर्डिंग होती है। सारी चीजें उसी के अकॉर्डिंग थी। इवन जब उन्होंने वहां पे गाय भी लाए थे, कामधेनु, आपने देखा होगा उनके छोटी छोटी गाय थी। कि हमारी शास्त्रों में कहा जाता है कि कोई भी शुभ काम के पहले हम गाय का आशीर्वाद ले, गाय के साथ रहे। उन्होंने ऐसी कोई भी चीज नहीं छोड़ी थी, कोई भी ऐसी रेमेडी मैं बोलूंगी कि जिसकी वजह से उनकी वेडिंग में कोई भी प्रॉब्लम आए, या हम जो बोलते हैं नजर, यूजुअली सबको नजर लगती है, उनको नजर क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो जहाँ पे आपकी वेडिंग हुई है, इतने सारे शंख बज रहे हैं, इतनी सारी शहनाइयाँ बज रही हैं, इतने सारे डमरू नाद हो रहे हैं, इतनी पॉजिटिव वाइब्स है, वहाँ कैसे नजर लग सकती है? करेक्ट। लतिका, मेरा ये सवाल इसी से रिलेटेड है कि डू दीज वेल्दी पीपल, जो हम अमीर लोगों की बात करते हैं, ये कर्मा में बिलीव करते हैं? और क्या कर्मा और वेल्थ रिलेटेड है? बिल्कुल, ये जो वेल्दी पीपल है कर्मा पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है जो कि इनको लगे आपने देखा होगा, जिसने नया नया पैसा देखा होता है उसके अंदर अलग ही घमंड और अलग ही गुरूर होता है। और जो खानदानी रईस होता है वो आपको पहले से ही नजर आएगा। कुछ लोगों का हाथ हमेशा सिर्फ देने के लिए बना रहता है। आपके पास हो या ना हो, आप कहीं ना कहीं से किसी न किसी को किसी न किसी रूप में देंगे ही देंगे, क्योंकि आपने अपने बड़ों से वो चीज कैरी फॉरवर्ड की ही की है। राइट। और अगर हम इनके कर्म देखें, अगर हम इनकी चीजें देखें, तो एक हमारे शास्त्र बोलते हैं आप जितना दोगे उतना बढ़ोगे। आप जितना डोनेट करोगे आप लाइफ में उतना ही आगे बढ़ोगे। और आपने देखा होगा नीता जी ने अपने उसकी बेटे की शादी में ऐसा कोई भी रिलायंस का पर्सन नहीं था जिसको अपनी तरफ से कुछ दिया ना हो। इवन जो पेपराजी भी थी
उनको तक उन्होंने गिफ्ट्स दिए थे। वो इन सब चीजों पे बहुत बिलीव करती है, तभी शायद वो इतना डोनेट करती है और इतना बढ़ती। जी जी, आपने जैसा भी बताया कि वेजिटेरियन डाइट था कंप्लीटली पूरी शादी में या रिलायंस में भी इट्स नॉट अलाउड, करेक्ट? सो हाउ इज द वेजिटेरियन डाइट या वेज खाना, इज दिस आल्सो रिलेटेड टू द कर्मा? हाँ, मैं ये चीज बोलूंगी, आपका जैसा कर्म होता है आप वैसे ही भाव रखते हो, जैसा अन्न हो जाता है वैसे ही आपका मन हो जाता है। Correct. राइट? आपको नहीं पता कौन सा प्राणी किस रूप में, किस जगह से, किस हाल में आपके पास आया है। तो अगर हम कोई भी चीज कंज्यूम करते हैं तो सोच समझ के करना चाहिए। लेकिन मुझे एक ये भी चीज कहनी है कि लोग बोलते हैं कि सोमवार खाओ, सोमवार खा सकते हैं, मंगल नहीं खा सकते, बुधवार खा सकते हैं, बृहस्पति नहीं खा सकते। सारे दिन भगवान के हैं। अगर सोमवार शंकर जी का है तो मंगलवार हनुमान जी का, और हनुमान जी जो थे वो शंकर जी के ही अवतार थे। तो या तो पूरा छोड़ो या तो मत छोड़ो। आप डेज के हिसाब से आज एकादशी ये नहीं खाएंगे, इसके हिसाब से करेंगे तो ये चीज खराब है। या तो कर्म पूरे साफ कर लो, या तो अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो आगे भी बढ़ते जाओ और अपने अच्छे कर्मों को भी साथ में लेके चलते जाओ। जी जी, तो ये जो बिलीफ है कर्मा का, तो अंबानीज अपने डेली लाइफ प्रैक्टिसेस में इसे कैसे फॉलो करते हैं, अगर आप बताएं? अगर मैं देखूं तो मैंने ये देखा है कि आपने देखा होगा अनंत अभी शादी के बाद भी सिर्फ मंदिर मंदिर ट्रैवल कर रहे हैं। अभी भी अगर वो इंस्टा फीड में आपको दिखते होंगे तो वो मंदिर, पनामा में, वो कहीं ना कहीं सिर्फ मंदिर ही जाते हैं। उनका ये कहना है आप जानवरों की सेवा, मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ, आप जितना एनिमल्स के लिए करोगे आप उतना ही बढ़ोगे। ये वो है जो जिनकी पुकार सीधे ऊपर वाले तक होती है। आप इंसान एक दूसरे को रो सकता है, ये एक दूसरे को कुछ नहीं कहते हैं। ये पुकारता भी है तो सीधे भगवान को पुकारता है। Correct. तो मैं ये और आपने देखा होगा वंतारा का जो हुआ था, जिस तरीके से इन लोग ने वंतारा का स्टार्ट किया था, वेडिंग के पहले लोग ने सिर्फ जानवरों का ही आशीर्वाद लिया था। इंसान तो साथ साथ जानवरों के साथ ही आगे बढ़ते हैं। ये बोलते हैं कि जो हमारी पूरी धरती है वो पूरा हमारा परिवार है, इसलिए शायद ये बढ़ भी रहे हैं। जी, सो पर कहीं ना कहीं जैसे एलिफेंट्स के लिए हमने देखा, हाथियों के लिए उन्होंने वंतारा ही खोल दिया वहां पे, और काफी वंतारा का रीजन भी देने का है क्योंकि वहां पे उन्होंने इतने सारे, मैं बोलूंगी इतने प्लांट्स लगाए, इतनी ट्रीज लगाए कि उनको पता है वो उनकी प्लेस है। राइट? अपनी प्लेस में हर कोई राजा होता है। वो रिलायंस है, उनकी एरिया है, उन्होंने अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई किया। इसीलिए सिर्फ उन्होंने वंतारा बनाया है। जी, बट कोई स्पेसिफिक झुकाव सिर्फ एलिफेंट्स की तरफ बीच में? वो सबके लिए, अगर आप कभी जाओगे तो आपको पता पड़ेगा। बट एलिफेंट इतना ह्यूज है, इतना बड़ा है कि इजिली कोई भी उनकी टेक केयर नहीं कर सकता। अगर उसकी हेल्थ और हेल्थ को भी देख के हम चले तो इजिली वो चीजें ठीक नहीं हो सकती। राइट? और कोई भी आपको एनजीओ तुरंत एलिफेंट के लिए खड़े हुए नहीं दिखेंगे, आपको डॉग्स एनजीओ दिखेंगे, आपको काउस के लिए दिखेंगे, आपको स्ट्रेस के लिए दिखेंगे, बट एलिफेंट्स के लिए इतने इजिली नहीं दिखेंगे। सब गवर्नमेंट के हैं, तो इसलिए। वेडिंग में आप गई थी? मैं वेडिंग में नहीं थी, मैं प्री वेडिंग में थी। एंड यू मेट अ लॉट ऑफ पीपल? हाँ। तो किन लोगों से मिली आप वहां पर? मैं अगर बोलूंगी तो मैं किससे नहीं मिली आप मुझे कह सकते हैं। मैंने टिम कुक को देखा, मैंने टिम कुक की वाइफ का पाम रीडिंग किया, मैंने बिल गेट्स की जो बेटर हाफ है उनका पाम रीड किया, मैंने अनु मलिक की बेटी का पाम रीड किया, और भी बहुत सारे बॉलीवुड के सेलेब्स थे जो आए थे। एंड इंटरनेशनल में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको मैं नहीं जानती थी, बट बाद में मुझे पता पड़ा दे आर बिजनेस टाइकून्स। तो बहुत सारे लोग थे जिनका मैंने पाम, एज यू सेड, आपने अभी बताया कि आप टिम कुक की वाइफ से मिले, आपने उनका पाम रीडिंग किया। कुछ इंटरेस्टिंग इनसाइट्स या स्टोरीज शेयर कर सकते हैं आप? या शी इज वेरी हम्बल। मैंने देखा है जो जितना बड़ा आदमी होता है वो उतना ही हम्बल होता है। उनके पास जो सिक्योरिटी थी जिस टाइम वो मेरे पास आई थी, वो स्टैंडिंग नियर टेम्पल, एंड मैं जाके टेम्पल के पास बैठी, मैंने बोला दिस इज अ होली प्लेस, हम यहाँ करते हैं। एंड मैं जब तक खड़ी थी वो वहीं बैठ गई टेम्पल के फ्लोर पे, और तब मैंने उनका पाम रीड किया। उन्होंने जो अपने क्वेश्चन पूछे, मैंने एक चीज देखी है कि हम सबकी प्रॉब्लम सेम है। हाँ, बस किसी की कम है, किसी की ज्यादा है। जो हम लोग कहते हैं कि बड़े लोग हैं वो बहुत खुश है, लेकिन जो हेल्थ वेल्थ और रिलेशनशिप हमारे साथ है वही हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप उनके साथ है। और भगवान ने एक चीज बनाई है, आपको जितना होगा उतना कम। अतृप्त आत्मा इंसान है। अतृप्त आत्मा इंसान है। अच्छा। इंसान की आत्मा कभी भी तृप्त नहीं हो सकती जब तक वो मृत्यु के द्वार तक नहीं पहुंच जाता। सो मेजॉरिटी बिलियनर से आप मिली वहां पर। कहते हैं कि जितने बड़े बड़े बिलियनर्स और मिलियनर्स होते हैं कहीं ना कहीं उनकी सेम ज़ोडिएक साइन होती है। मैं ज़ोडिएक साइन बाद में बोलूंगी, मैं उनका रूलिंग नंबर बोलूंगी कि सेम रूलिंग नंबर उनका आ जाता है, नंबर 1। अच्छा। आप जितने भी बिलियनर्स देखेंगे वो नंबर 1 को ही रूल करते हैं। नंबर 1 इज अ सन, सन इज अ किंग। आप राजा के आगे तो कोई भी नहीं होता, सिर्फ गुरु होता है। उनके ऊपर जो भी जाता है वो 3 नंबर वाला होता है।
Okay. 3 नंबर उनसे ज्यादा पावरफुल होता है क्योंकि राजा भी सिर्फ गुरु के आगे एक से। झुकता है। हाँ, हमेशा हम लोग कहते हैं 1 नंबर, बट 3 नंबर जो होता है, राजा अपने सिर्फ गुरु के आगे झुकेगा और किसी के भी आगे नहीं झुकेगा। ओके, सो दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। तो सो ये जो 3 नंबर और 1 नंबर वाले होते हैं, दे अचीव ग्रेट वेल्थ इन देयर लाइव्स। या करेक्ट, डेफिनेटली दे विल अचीव। और यूजुअली जिनका मंथ और जिनका डेट सेम पे आता है, मूलांक और मंथ सेम आता है, उनको सक्सेस होने से कोई भी मूलांक नहीं और रोक मंथ सकता। जैसे हाँ, 6 इस तरीके हाँ से। जी। So they have greater chances, big chances Yeah. towards success, Yeah. right? Okay. और एक बात बताइए, आपने जैसे कहा कि काफी सारी पंडित थे वहाँ वेडिंग में और you met a lot of people, पग पग पे पंडित लोग थे वहाँ जी। पे जहाँ शंख बज रहे हैं और बड़ा ही स्पिरिचुअल माहौल था। सो हमेशा ऐसे क्यों होता है that बड़े बड़े CEOs हैं कंपनी के, उनके स्पीड डायल पे एस्ट्रोलॉजर्स के नंबर होते हैं? क्योंकि वो लोग इस चीज पे बिलीव बहुत करते हैं। आप मानो तो भगवान है, ना मानो तो पत्थर है, राइट? अगर आप जाते हो, आप बिलीव करते हो वो भगवान है, तभी वो आपकी सुनता है। अगर आप कहोगे वो है ही नहीं है, तो वो आपकी क्यों सुनेगा? इनका एक सीधे फंडा रहता है, जी। वो चीजों को फॉलो भी बहुत इजीली करते हैं। अगर उनको एस्ट्रोलॉजर, वो अंधविश्वास नहीं करते। और अब मैंने देखा है कि अंधविश्वास बहुत हो रहा है, ये ऐसा करो तो तुरंत हो जाएगा। ओवरनाइट रिजल्ट सबको चाहिए। ओवरनाइट रिजल्ट किसी भी चीज का नहीं होता है। कोई भी चीज प्रैक्टिस के बाद आती है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, राइट? अगर हम जिम भी रेगुलर जाएंगे ना, तभी हमारी बॉडी बनेगी। आज गए 4 दिन नहीं गए तो चीजें नहीं होंगी। और ये लोग उस हिसाब से फॉलो भी करते हैं। अगर ये एस्ट्रोलॉजर्स को कॉल भी करते हैं ना, तो उनकी दिए हुए रेमेडीज को उसी अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं जिस अकॉर्डिंग इनको कहा जाता है। अब लोग कहते हैं कि मैम मॉर्निंग की जगह हम इवनिंग कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं। और इनकी जो मॉर्निंग की जगह इवनिंग क्या, द रिचुअल? कोई, हाँ, जो भी हम रिचुअल्स जो भी, देते हैं, लोग स्विच करना चाहते हैं, बट ये कभी भी स्विच नहीं करते। अच्छा। इनका माइंड हमेशा सेट रहता है कि अगर ये एस्ट्रोलॉजी में घुसे हैं तो उसी के हिसाब से चले हैं। आपने बहुत सारे एक्टर्स को देखा होगा, उन्होंने अपने नाम की स्पेलिंग चेंज की है। बहुत सारे, आयुष्मान Numerology खुराना के हो हिसाब गए, से। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी कह सकती हूँ या चार्ट के हिसाब से भी कह सकती हूँ। सिर्फ न्यूमरोलॉजी नहीं होती, वैदिक बहुत पावरफुल है। हम अपने सनातन धर्म को प्रमोट करेंगे कि हमारे सनातन धर्म में टाइम तक को मेंशन किया जाता है, वरना सेम डेट पे तो कितने लोग होते हैं। आप स्पेसिफिक टाइम पे हुए हैं, उससे बड़ी तो कोई चीज नहीं है। 1 मिनट ऊपर नीचे हो सकते थे, बट उसी टाइम पे क्यों हुए, और वही चार्ट आपके लिए इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि हमारे ग्रह पल पल में बदल जाते हैं और पल पल के बदलने के हिसाब से ही वो रिजल्ट देते हैं। मैं बोलूंगी कि क्योंकि वो रिचुअल्स फॉलो करते हैं। आपने एक अभिषेक कर का भी सुना होगा कि बिल गेट्स वगैरह ऐसी प्लेस पे जाते हैं जहाँ पे वो 40 डेज जाते हैं और कुछ रिचुअल्स करते हैं। क्या करते हैं वो किसी को नहीं पता, राइट? मतलब वो अपने सेल्फ के लिए टाइम निकालते हैं। और अगर आप अपने सेल्फ के लिए टाइम निकाल रहे हो, अपने आप को, जब हमारा फोन भी डिस्चार्ज होता है तो हम बैटरी पे लगाते हैं, थोड़ा टाइम उसको छोड़ देते हैं, उसी के हाल पे छोड़ देते हैं कि अब ये चार्ज हो जाएगा फिर आएगा। और जब वो वापस कम बैक करता है तो हम पूरा दिन उसको यूज कर सकते हैं। तो ये लोग अपनी, मैं बोलूंगी, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को या अपनी मेंटल हेल्थ को किसी ना किसी फॉर्म में चार्ज करते हैं। मे बी दे आर डूइंग मेडिटेशन, मे बी दे आर फॉलोइंग रिचुअल्स, या वो कुछ भी हो सकता है। अब इसी वजह से अभिषेक वाज कनेक्टिंग टू इल्यूमिनाटी एक्चुअली। हाँ, मैं यही बोलने वाली थी। 40 डेज, हाँ, तो वो इल्यूमिनाटी को कनेक्ट कर रहे थे वहां पर। बट मैं ये तो नहीं कर सकती। जी। सो मेरा सवाल एक्चुअली फिर से वहीं पर है कि एस्ट्रोलॉजर्स जो बोलते हैं, मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स को जो फॉलो करते हैं ये लोग, पर ये कहीं ना कहीं इनके बिजनेस डिसीजन मेकिंग पे असर नहीं पड़ता? नहीं, इनके बिजनेस डिसीजन मेकिंग पे असर नहीं पड़ता, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर कोई अगर जेन्युइन होगा तो आपके चार्ट के हिसाब को आपको गाइडेंस देगा। अब क्या होता है कि हर कोई सेकंड पर्सन एस्ट्रोलॉजर है। हर पर्सन को लगता है कि उसने थोड़ा सा कोर्स किया है एंड दे आर प्रो, उनसे ज्यादा अच्छा किसी को नहीं जानता, उनसे अच्छा कोई समझ नहीं सकता। बट ऐसा नहीं है, आप किसी जेन्युइन के पास जाओ। एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी कभी गलत नहीं होती। तभी प्लैनेट्स चेंज होते हैं। हमने अपने मूड स्विंग्स बहुत सारे मून को कनेक्ट करके देखे हैं। हमारा सन जब राइज होता है तो आपने देखा होगा एक अलग सी कामनेस आती है। जिनका सन कमजोर रहता है उनको रात ज्यादा अच्छी लगती है। तो ये कहीं ना कहीं नेचर होता ही होता है, उस हिसाब से ही चीजें आगे बढ़ती हैं। मैं फिर से बात रिपीट करती हूँ, एस्ट्रोलॉजर गलत होता है, एस्ट्रोलॉजी कभी गलत नहीं होती। तो बट देन इतना हेवी रिलाई करते हैं आजकल, हाँ, बिल्कुल, यू नो दिस बिग पीपल और पावरफुल पीपल, क्योंकि आप देखिए मैंने कितनी बार सुना, इवन द सेलिब्रिटीज बिफोर स्टार्टिंग अ मूवी या कुछ मूवी शुरू कर रहे हैं या कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, छोटी छोटी बात पे दे रिलाई ऑन द एस्ट्रोलॉजर्स।
मैं ये बोलूंगी कि दे डोंट रिलाई ऑन एस्ट्रोलॉजर्स, दे रिलाई ऑन एस्ट्रोलॉजी। कि Okay. उनके चार्ट में अगर चीजें हैं ना, अगर उनको पता है ये टाइम है, एग्जाम्पल आपने देखा होगा जी। एकता कपूर हर सीरियल वो के से रखती थी जी। और उनकी वो चीजें चलती भी थी। और वही बात हो गई, अगर आपने किसी को मान लिया तो वही भगवान है, अगर आपने नहीं माना तो वो पत्थर है। और हम हमेशा ये कहते हैं मैनिफेस्टेशन। आप फॉरेन से तो ये वर्ड अभी आया, वेदों में तो पहले की है, पहले से, कि पूरे दिन में एक बार आपकी जबान पे सरस्वती बैठती है। इसी को मैनिफेस्टेशन, आज लोग मैनिफेस्टेशन वर्ड को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करेंगे, बट अगर आप उनको बोलोगे तुम अच्छा बोलो, तुम्हारे जबान पे सरस्वती, वो इस बात को नहीं समझेंगे। बट वो चीजें कहीं ना कहीं हमारा सनातनी लेके आया, तभी हमारी चीजें कनेक्ट हो रही हैं, राइट। जब भी हम कुछ सोचते हैं वो चीज आपके सामने आती है। एस्ट्रोलॉजर ने आपको बोला कि ये चीज आपके साथ ऐसी होगी, आपने सोचा, इसने कहा तो होगा, और वो चीजें ऑटोमेटिकली हमारा यूनिवर्स हमें देना स्टार्ट भी कर देता है। जी एब्सोल्युटली। एक और स्केप्टिसिज्म बोल सकते हैं जो हमारे इंडिया में है, कि व्हेन वी टॉक अबाउट लेफ्ट हैंडर्स, है ना, जब हम लेफ्ट हैंडर्स की बात करते हैं तो सब कहते हैं कि राइट हैंड से काम करना चाहिए, बिकॉज राइट हैंड से काम करना शुभ होता है, लेफ्ट हैंड से काम नहीं करना चाहिए। और जबकि बड़े से बड़ा मिलियनेयर हमने देखा है, ही इज अ लेफ्ट हैंड, दे आर लेफ्ट हैंडर्स। आप बिल गेट्स को देखेंगे, आप अमिताभ बच्चन को देखेंगे, आप सचिन तेंदुलकर को देखेंगे, मे बी युवराज सिंह भी, दे ऑल आर लेफ्ट हैंडर्स, राइट। लेफ्ट हैंडर्स, जो बायां हाथ होता है वो लक्ष्मी का हाथ होता है। और ये लोगों का एक माइंडसेट रहता है कि इनको कोई भी चीज चाहिए तो वो किसी भी तरीके से उसको पाएंगे ही पाएंगे। वो राइट वे जाएंगे, रॉन्ग वे जाएंगे, बट वो उस चीज को हासिल करेंगे। हर चीज का दिन होता है, लेफ्ट हैंडर्स का भी एक डे होता है 13th of August, इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे होता है। इवन आई एम अ लेफ्ट हैंडर, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस, कि लेफ्ट हैंडर लोगों के लिए, उनके लिए एक स्पेशल डे भी है। क्यों, किसी चीज को स्पेशल हम क्यों फील कराते हैं? बिकॉज दे आर स्पेशल। और हमारा जो सनातन धर्म होता है वो लेफ्ट को, अगर पूजा वगैरह में बोले तो उसमें हम कहते हैं कि ये चीज नहीं आगे रखनी चाहिए कॉज ऑफ सम रीजंस। बट यूजुअली जो लेफ्ट हैंडर्स लोग होते हैं उनके हाथ में इतनी पावर होती है, उनके हाथ में इतनी बरकत होती है कि वो किसी भी चीज में हाथ डालते हैं तो सक्सेस पाते ही पाते हैं। About the left handers, so all big and powerful people are left handers. और ये बुरी नजर का जो कॉन्सेप्ट है, जहाँ हम कहते हैं कि घर में तो मम्मी और भी छोटे से छोटा काम हो और अच्छा हो जाए तो बहुत प्रोग्रेस मिल रही है, या कभी तो कहते हैं कि नहीं बुरी नजर लग जाएगी, काला धागा बांध लो, टीका लगा लो। तो एक बात बताइए, इन्हें नजर नहीं लगती the rich and the powerful मैंने people? अभी I know, as you mentioned before, कि शंख बज रहे हैं, it was about the wedding, but normal when we talk about these millionaires and billionaires, क्या इन्हें नजर नहीं लगती? हाउ डू दे प्रोटेक्ट देयर वेल्थ? आप क्लियर देखोगे, वेल्थ को ये कभी प्रोटेक्ट नहीं करते, सबसे पहले ये अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं। आपको, मुझे पता नहीं आपको पता होगा कि नहीं पता होगा, रेखा जी का जो यहाँ पे तिल है, राइट, दैट्स नॉट नेचुरल। ओके, दैट्स नॉट नेचुरल। आप उनके इंटरव्यूज में भी देखोगे, उन्होंने बोला कि उनको अच्छा लगा था इसलिए वो किया काला टीका, राइट। काला टीका आपको किसी भी बुरी नजर से बचाता ही बचाता है, क्योंकि वो पूरी जो नेगेटिव एनर्जीज होती है वो अपनी तरफ अब्सॉर्ब कर लेता है। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे बच्चे, जब छोटे छोटे बच्चे, पहले तो होता था कि मम्मियाँ पूरा काजल भरती थी, पूरा लगाती थी कि हमारे बच्चे को किसी की नजर न लगे। और काजल भी कौन सा, कैम्फर वाला, क्योंकि जो कपूर में पावर होती है ना, कि जब कपूर जलता है तो वो जब हवा में उसके वेपर उड़ते हैं या जो भी चीजें उसकी आगे बढ़ती हैं तो वो नेगेटिविटी को खत्म करती है। और वही सारी जो नेगेटिविटी खत्म होती है उसका ही जो हमारा काजल बनता है वही हम बच्चों को लगाते थे। अब टाइम के साथ तो केमिकल वगैरह की चीजों से ये चीजें बंद हो गई हैं, बट ये चीजें असर करती हैं। काला धागा हर किसी को नहीं फलता, मैं ये भी बोलूंगी कि हर कोई काला धागा पहन लेता है। अगर आप अपने चार्ट में देखो कि आपकी शनि की प्लेसमेंट कहाँ है, उसके हिसाब से ही काला धागा पहनना चाहिए। लेकिन काला टीका हर किसी को फल जाता है। काला टीका फल जाता है, हाँ, लेकिन काला धागा हर किसी तो काला टीका कहीं पर भी लगा सकते हैं। कान के पीछे, तो मैंने देखा कि लोग तलपाओं पे भी कान के पीछे, छोटे बच्चों को तलपाओं पे लगाया जाता था, क्योंकि वो जमीन पे नहीं पड़ते थे। देयर आर रील्स नाउ कि जहाँ पर ना रील्स बनी है, काफी एस्ट्रोलॉजर्स ने बनाई है कि लड़कियों ने तलपाओं पे काला टीका लगाना चाहिए। मैं ये बोलूंगी पहले छोटे बच्चों को लगाया जाता था, मैं किसी को क्रॉस नहीं करती किस एस्ट्रोलॉजर ने कहा है, बट बच्चों को इसलिए लगाया जाता था क्योंकि धरती जो होती है वो चीजों को बहुत जल्दी अब्सॉर्ब कर लेती है, राइट। हमारी पूरी एनर्जी हमारी धरती में अब्सॉर्ब करती है। बच्चे
जमीन पर नहीं जाते, तो जो उनकी भी नेगेटिव एनर्जीज हो वो काला धागा कहाँ से, काला टीका कहाँ से अब्जॉर्ब करेगा, उनके पैरों से अब्जॉर्ब करेगा जो भी चीजें, और वो जब हम वाइप आउट करते हैं तो वो चीजें खत्म हो जाती हैं। बट अगर आप अपने साथ पैर में लगा के चल रहे हो काला टीका और आप धरती पे चल रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आपकी नेगेटिव एनर्जी जिस प्लेस पे आप रहते हो ना वो जगह ही अब्जॉर्ब कर लेगी। ओके। और फिर वो चीज वहीं की वहीं रह जाएगी। इसलिए बच्चों को लगाया जाता था और बाकी लोगों को मना कहा जाता। लेकिन एक और बात कहते हैं कि जहाँ लक्ष्मी है वहाँ अलक्ष्मी भी है। हाँ, तो इसके बारे में बताएं। आपने देखा होगा जिनके पास धन आता है उनके पास हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आते ही आते हैं, किसी ना किसी रूप में आएंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। अमीर इसलिए नहीं सोता कि मेरे पास कितना कम है और कैसे मैं बढ़ा सकता हूँ। गरीब की जो नींद होती है वो सबसे सुकून की नींद होती है। तो अलक्ष्मी किसी भी रूप में आ सकती है, जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या मैं आपको बोलूँ आपको फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम हो। यूजुअली वो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम लेके आती है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब दोनों बहनें हैं, दोनों साथ में ही आती हैं, राइट? तो जब लक्ष्मी आएगी तो अलक्ष्मी अपने आप उसको साथ ही अपने लिए लेकर आएगी। जी। सो स्ट्रेस आल्सो इज अ मेजर प्रॉब्लम। या हैव यू सीन, आपने देखा है दैट मैंने कमिंग टू यू? मैंने प्री वेडिंग में बहुत सारे लोगों के जब पाम रीड किए थे तो सबसे ज्यादा मुझे मेजर चीज एंजाइटी ही दिखी थी। मतलब हर सेकंड पर्सन मेरे पास यही आके कह रहा था कि वी आर टेकिंग पिल्स, हमें एंजाइटी इश्यूज हैं। और दे आर वेल्दी, बट आप उनके चीजों से नहीं पहचान पाओगे। हम दूर से देखते हैं कि कितने खुश है, कितने खुश है, बट इनसाइड स्टोरी वही जानते हैं कि आखिर क्या चीज है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस है, एंजाइटी है। ओके, सो दिस इज द फैक्ट दैट जहाँ लक्ष्मी है वहाँ लक्ष्मी है साथ में। तो अगर आपके पास किसी भी रूप में है, जी, आप ये नहीं कह सकते कि स्पेसिफिक किसी एक चीज में, किसी भी रूप में वो आपके पास है। जी जी। लतिका जी, हमने जो अभी स्ट्रेस, हेल्थ और वेल्थ के बारे में हमने बात करी है, सो हाउ इज एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड टू ऑल ऑफ इट? कि क्या बेनिफिट्स है इसके, कोई कनेक्शन है? जी, मैं एक चीज बोलूंगी राव्या कि आपने देखा होगा आजकल एस्ट्रोलॉजर्स अपने फीड में रेमेडीज देते हैं कि आप ये चैंट करो या आप ऐसा बोलो तो ये चीज ऐसी होगी और क्विक होगी। आप देखोगे कि आपने कोई चीज अपने घर पे इस प्लेस पे रखी तो आपके घर तुरंत चेंज हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजी कभी भी ओवरनाइट वर्क नहीं करती। जब तक कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपका चार्ट देख के आपको रेमेडी नहीं बताता, आप उस चीज को फॉलो मत करो। जनरल रेमेडीज कुछ होती हैं, अगर आपकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं तो आपकी जनरल रेमेडीज से वो चीजें क्योर हो जाती हैं, राइट? बट अगर आपकी कोई बड़ी प्रॉब्लम है और उसको आप रेमेडीज के थ्रू कैसे भी चाहते हो कि वो चीज ठीक हो जाए, तो उस चीज को फॉलो मत करो, वो कभी कभी आपको उल्टा असर भी दे जाती है। जी जी जी। एक ये भी चीज बोलूंगी कि लोग फ्री के सेशंस बहुत चाहते हैं। मतलब एवरीवन वांट्स कि फर्स्ट चैट फ्री या फर्स्ट हम बात करें, बट एस्ट्रोलॉजी पूरी एनर्जी एक्सचेंज पे काम करती है। आप जैसी एनर्जी दोगे वही एनर्जी आपके पास आएगी। पहले ऐसा होता था, लोग कुछ ना कुछ करके, जैसे ब्राह्मण्स होते थे, सब होते थे, तो कभी गौदान या कभी बड़ी चीजें दान करते थे। बट अब मनी एक बैलेंस कर देती है चीजें, और हम जिस युग में रह रहे हैं, घर चलाने के लिए सबको वो चीज चाहिए। तो फ्री के चक्कर में जो नए लोग सीख रहे हैं उनके हिसाब से आप वो तो अपनी प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम आपके साथ आ जा रही है। ये जो अंबानी वेडिंग हुआ लतिका अभी, इससे रिलेटेड अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई स्पेसिफिक वास्तु प्रिंसिपल्स को उन्होंने अगर फॉलो किया हो वहाँ पर, और जो आपने देखा हो और आपको पता हो और बाहर कहीं आया नहीं हो। हमारा जो जहाँ पे भी जो हमारा प्लेस था हस्ताक्षर सेरेमनी में, दैट इज वैली ऑफ गॉड। तो वो प्लेस इतना उन लोग ने होली बनाया था, इतना पवित्र था कि वहाँ पे कोई भी स्लीपर्स पहन के नहीं जा सकता था। आप वहाँ पर गार्बेज तक नहीं फेंक सकते थे। मतलब अगर आप पानी की बोतल भी यूज कर रहे हो तो आप वहाँ नहीं रख सकते उसको। वो इतना पवित्र जगह उन्होंने बनाया था कि उन्होंने 16 से 17 मंदिर वहाँ बनाए थे, और हर मंदिर में आइडल जो थे, हमारे जो भगवान के विग्रह थे, उसकी जैसे एग्जाम्पल श्रीनाथ जी है, तो श्रीनाथ जी के विग्रह के आगे श्रीनाथ जी से ही प्रसाद आया था। और हर मंदिर के पास एक पंडित जी थे, जो लोग आ रहे थे, जो दर्शन कर रहे थे, उनको वहीं का प्रसाद भेंट कर रहे थे। वो प्लेस ऐसी थी कि आप वहां पे जाओगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि आप वैष्णो देवी में नहीं आए हो। पूरा एक एक चीज वहां की, सब चीजें वहां की, इवन जो चैंटिंग वगैरह भी चल रही थी सारी वहां की। मतलब अंबानीज ने ये चीज ऐसे रखी थी कि कोई भी पर्सन हो, कोई
कोई भी पर्सन हो या जो भी टूरिस्ट आए थे उनके पास, या जो भी बाहर के इंटरनेशनल उनके गेस्ट थे, वो सारे लोग अपने इंडियन कल्चर को समझे, वो समझे कि जो हमारा सनातन धर्म है वो कितना प्योर है। इवन उन लोगों के लिए भी ये सारे रूल्स सेम थे जो हमारे लिए थे या जो हम इंडियंस फॉलो करते हैं, एंड वो लोग इस इंटरेस्ट के साथ इन सारी चीजों में आगे भी बढ़ रहे थे। एग्जाम्पल, जब मुझे पाम रीडिंग के लिए बोला गया था तो एक एक पर्सन, एक एक गाइड था उनके साथ कि ये लतिका जी हैं या ये पाम रीड करती हैं, ये आपके पाम लाइन से बताएंगी। तो मुझसे एक इंसान था आपके बाजू में? मेरे बाजू में नहीं, हर पर्सन गेस्ट के साथ कोई ना कोई गाइड था, हमारे साथ भी थे। और एक ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि जब उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि मुझसे बिल गेट्स की जो बेटर हाफ थी, उन्होंने क्वेश्चन किया था कि पाम से आप कैसे हम कैसे माने कि पाम हमारा जो होता है उससे हम किसी का फेट बता सकते हैं। तो मैंने उनको सिंपल आंसर दिया था कि जो हमारे पाम होते हैं, अगर इसमें लाइंस नहीं है तो भी ये काम करेंगे, अगर लाइंस है तो इसके पीछे की कोई ना कोई वजह है ना, हर चीज के पीछे कोई वजह है। अगर आप किसी से कनेक्ट होते हो, आप मुझसे यहाँ मिले, इट मीन्स आपकी वजह है जी। कोई भी चीज किसी को ऐसे नहीं मिलती, कोई भी पर्सन किसी को ऐसे नहीं मिलता। जिस हम लोग जब सोचते हैं हर किसी के पीछे कुछ कारण है, तो ऊपर वाले ने अगर हाथ में लाइनें बनाई है तो इसके पीछे भी कोई कारण है, अदरवाइज बिना लाइंस के भी तो आपका हाथ वर्क करता ही है ना। और वो चीज उनको इतनी डीप लगी कि तुरंत वो बैठी और उन्होंने बोला, लतिका प्लीज रीड माय हैंड। ओके, और आपने हाथ पढ़ा? हाँ, मैंने उनका हाथ पढ़ा जी। था। क्या ये लोग वेस्टर्न लोग ज्यादा अट्रैक्टेड हुए हैं टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, जैसे नीम करौली बाबा भी हमने देखा? हाँ, इन लोगों का ये मानना है कि इंडिया जो सनातन धर्म है वो इतना ज्यादा पवित्र है, यहाँ पर कोई भी चीज हम कहते हैं तो वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, क्योंकि हमारे शास्त्र में ना हर चीज के नियम जरूर बताए जाते हैं कि अगर हम ये चीज कर रहे हैं तो हम इस चीज को फॉलो करें। और नियम इसलिए बताए जाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी हील हो। जब आपकी बॉडी हील होना स्टार्ट करेगी, आपका माइंड ऑटोमेटिकली हील होना स्टार्ट कर जाएगा। और किसी में, मैं किसी भी धर्म पे क्वेश्चन नहीं करती, बट आपने देखा होगा बहुत सारी जगह अगर उनका होली प्लेस है वहां स्लीपर्स के साथ भी अलाउड रहता है, राइट। बट हमारे में नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे साथ हम किस रोड से आए हैं, हम कहाँ से आए हैं, कितनी एनर्जीज हम अपने साथ लेके आए हैं, हम अपनी जो नेगेटिव चीजें हैं वो बाहर छोड़कर ही उस प्लेस पे जाते हैं। Correct. तो जो जगह इतनी पवित्र है वो हमारे लिए काम भी तो पवित्रता वाला करेगी ना, इसलिए वो हमारी तरफ इतनी जल्दी और इतनी इजिली अट्रैक्ट भी हो रहे हैं और उनको उससे फायदा भी हो रहा है जी। और नीम करोली बाबा का जो पीपल आर गेटिंग मोर एंड मोर अट्रैक्टेड दीज डेज, उसके बारे में क्या बताएंगे? अब भी काफी फॉरेनर्स आते हैं वहां से। मैंने बहुत लोगों को राव्या देखा है जो उनको फॉलो करते हैं, उनके साथ ये चीज होती है, वो कहते हैं कि कभी भी नीम करौली बाबा को उन्होंने नहीं चुना है, बाबा ने उनको चुना है। वो किसी न किसी रूप में उनके पास आते हैं। उनको अगर कोई लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, उनके माइंड में कोई क्वेश्चन है, तो वो अपने मन में सोचते हैं और उनको बाबा की तस्वीर से या किसी न किसी रूप में या वानर के रूप में उनको वो आंसर मिलते हैं। और जब वो इंस्टा पे या कहीं पर भी कुछ देखते हैं तो उनको नीम करौली बाबा बार बार नजर आते हैं या उनके थ्रू मैसेजेस आते हैं, तब उनका एक जुड़ाव होता है, तब वो वहां पहुंचते हैं। सेम उसी तरीके से जैसे मार्क जकरबर्ग हो गए, स्टीव जॉब्स हो गए, मे बी उनको भी कोई साइन मिला होगा और वो यहाँ की पॉजिटिविटी के लिए खिंचे चले आए होंगे और उन्होंने अपने लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस उसी के बाद ही देखे। करेक्ट। विराट कोहली भी है। हाँ, विराट कोहली है जो अभी रिसेंट में ही गए थे। जी। उसके बाद तो अब सब वहां जाने लगे हैं और सब पर्सन वहां पे वो चीज फील करने लगे हैं। ड्रास्टिक चेंज हम ये नहीं कह सकते कि ड्रास्टिक चेंज का मतलब कि जो बाहरी लाइफ है उन सारी चीजों पे, उनकी निजी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं जो वो ही समझ सकते हैं, उसको कोई और इजिली नहीं समझा सकता। लतिका जी, वी हैव कम टू एंड ऑफ आवर सेशन, लेकिन एक क्वेश्चन जहाँ एस्ट्रोलॉजी की बात आती है, करेक्ट, हम धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात करते हैं यहाँ पर। अगर मान लो मैं आपके पास आ रही हूँ, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रही हूँ, आप मेरा पाम रीडिंग करोगे या आप मेरे चार्ट्स पढ़ोगे, फिर आप मुझे बताओगे कि मुझे आगे क्या करना चाहिए फ्यूचर में, राइट। लेकिन जो लोग हम देखते हैं श्रद्धालु जो धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास जाते हैं, वो डायरेक्टली उन्हें देखकर ही बता देते हैं कि तुम्हारा फ्यूचर कैसे होने वाला है या क्या है। हाँ, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं उनके पास नेचुरल सिद्धियां हैं। आपने उनकी अगर बैक स्टोरी भी देखी होगी तो उन्होंने कहा था कि उनके तो दादाजी थे, उन्होंने उनको बागेश्वर धाम में बुलाया था और कहा था कि अब तुम्हारी चीजें यहाँ से परिवर्तित होंगी, और उन्होंने उस चीज पे प्रैक्टिस की थी और उनके लाइफ में चेंजेस आए ही आए थे। और ये सिद्धियां होती हैं हमारे सनातन धर्म में। हम अगर किसी भी चीज में डीप में जाते हैं ना, तो हम किसी को देख कर भी उसके बारे में बता सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है। आप फेस रीड करके, फेस बाद में आपके मन में क्या चल रहा
होता है वो आपको तुरंत बता देंगे। और सेम वही धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ है कि उनके ऊपर ईश्वर की इतनी दैवीय कृपा है कि वो आपके बारे में आपको देखकर या अगर वो चीज कहते हैं वो चीज हो ही जाती है। और उनकी जो कृपा है वो इतनी सच्ची है कि इसी वजह से आज उनके इतने फॉलोवर्स उनके साथ जुड़ रहे हैं। बहुत ज्यादा गांव में है उनके फॉलोवर्स। ऐसा कौन सा शहर नहीं है जहाँ उनके फॉलोवर्स नहीं है। आप हर प्लेस में कोई ना कोई उनका फॉलोवर देखेंगे। और वो तो ये भी कहते हैं कि आपको यहाँ तक आने की भी जरूरत नहीं है, आप अपने घर से ही करो, वो चीजें हो ही जाएंगी जो भी वो बोलते हैं। क्या यूथ स्पिरिचुअलिटी की तरफ अब ज्यादा बढ़ता जा रहा है? ऐसा हमारा सनातन धर्म कहता है जब कलयुग होगा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में हम सिर्फ नाम ही जपेंगे ना तो भी हमारी चीजें आगे ही बढ़ेंगी। राइट, आप कलयुग में भगवान का सिर्फ नाम भी ले लेंगे ना तो भी चेंजेस आएंगे ही आएंगे। और यूथ अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है और साथ ही साथ वो अपने लिए बढ़ रहा है, अपने आप को हील करने के लिए बढ़ रहा है। क्योंकि पहले ऐसा होता था, लोग बोलते थे कि एक सर्टेन एज के बाद ही आपके साथ चेंजेस आएंगे, बट अब जो यंगस्टर्स है वो इतनी जल्दी अपने आप को किसी भी चीज में डाल देते हैं, बहुत जल्दी उनको रिलेशनशिप की वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी, अपने करियर को लेके हो जाती है। तो अगर वो अपने आप को हील करने के लिए बढ़ रहे हैं तो इससे अच्छी तो कोई चीज है ही नहीं ना कि हमारा यूथ उस फील्ड में आगे बढ़ रहा है। जी। सो थैंक यू लतिका, थैंक यू फॉर योर टाइम। आज आपने धर्म से रिलेटेड, सनातन धर्म से रिलेटेड और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड काफी सारी हमने बातें की है, कनेक्टिंग टू द वेल्दी फैमिलीज इंक्लूडिंग अंबानीज एंड द अंबानी वेडिंग। आई थिंक लोगों ने एपिसोड देखा और उनको काफ़ी अच्छा भी लगा होगा। ऑडियंस से मैं ये कहना चाहूँगी, अगर इफ़ यू वांट टू फॉलो लतिका, इफ़ यू वांट टू कंसल्ट हर, हमने डिस्क्रिप्शन में उनके सारे डिटेल्स और हैंडल्स दिए हुए हैं। डू फॉलो हर, उनसे कंसल्ट कीजिए आप, एंड शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। अगेन टिल नेक्स्ट टाइम देखते रहिए द राव्या साल्टा पॉडकास्ट। थैंक यू।